डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप्स ऑफ टू। टाइप्स ऑफ टू हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट बताया है, जिसमें मैंने उस टेंस की पहचान लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ते हों से बताई थी। इस टेंस में उस टेंस की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी पहचान लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ही रहता है, बट इसमें सकता है, सकती है, सकते हैं के साथ ता है, ती है, ते हैं जो है तो जुड़ा रहता है। उसी से रिलेटेड जो है तो आज हम आपको जो है तो टाइप्स ऑफ टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट जो है तो उससे रिलेटेड सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताएंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने इसका हेडिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप्स टू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, बट उसका टाइप्स टू मैंने इसे नाम दिया है। आइए इसकी पहचान से जो है तो हम इस टेंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस टेंस की हम पहचान राइट कर लेते हैं। तो इसकी पहचान होती है अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हैं, सकते हों आदि वाक्य आए, आदि वाक्य आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। आप यही समझिए कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हों यदि ये आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस जो है तो कहलाएगा। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो टाइप्स वन में हम जो रूल राइट करते थे तो रूल इसमें राइट नहीं करेंगे, उससे डिफरेंस जो है तो इसमें रूल रहेंगे। तो आइए उसी को हम आगे और जानते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले इस टेंस के बनाने के नियम लिख लेते हैं। तो यहाँ राइट करते हैं बनाने के नियम, बनाने के नियम। तो फर्स्ट नंबर राइट करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कैन रखते हैं। इस टेंस की जो मेन पहचान है तो यही है कि सभी सब्जेक्ट, चाहे वह सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैन का ही यूज करेंगे। उसके साथ किसका यूज किया जाएगा? कैन का यूज किया जाएगा। तो ऐसा इसे हम राइट कर देंगे। सेकंड नंबर राइट करेंगे फिर सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब V1 जो है तो यूज करते हैं। और इसका जो थर्ड रूल है तो है फिर सबसे अंत में, फिर सबसे अंत में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म या उद्देश्य, मतलब जिस पर काम किया जाता है
वो जो है तो रखते हैं। तो ये इस टेंस के बनाने के नियम हो गया कि इस टेंस को हम कैसे बनाएंगे, उसका रूल मैंने यहाँ राइट करा दिया। फर्स्ट रूल मैंने राइट कराया कि सभी सब्जेक्ट, चाहे ही शी इट हो या कि आई यू वी दे हो या कि कोई नेम हो, सिंगुलर में हो या कि प्लूरल में एक से अधिक नेम हो, तो उन सभी के साथ जो है तो हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कैन का यूज करेंगे। और फिर ऑलवेज जो है तो V1 का यूज करेंगे, सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और सबसे लास्ट में जो है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब यहाँ हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस के जो है तो स्ट्रक्चर राइट कर लेते हैं। तो यहाँ राइट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल, या इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो यहाँ हम सिंपल सेंटेंस राइट कर दिए। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ राइट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर राइट करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसकी मेन पहचान होती है। तो ये जो है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। अब आइए कुछ इजी सेंटेंसेज लेकर के इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे कि राइट करते हैं वह घर जा सकता है, वह घर जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। तो इसके अंत में जो है तो सकता है लगा हुआ है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ता है लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, बट सकता है लगा है सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप्स टू सेंटेंस जो है तो कहलाएगा। तो इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है या कि कहें अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह, मतलब वह घर जा सकता है, लड़का है, तो यहाँ ही राइट करेंगे। अब ही के साथ जो है तो कैन का यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब कैन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ कैन हो जाएगा ही कैन, और फिर V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबसे लास्ट में मिलेगी, तो जाना मतलब जा सकना, तो गो हो जाएगा। अब यहाँ जो है तो ऐसा निकल के आता है कि वह घर को जा सकता है, सो यहाँ हम प्रीपोजिशन टू का यूज कर देंगे। तो ही कैन गो टू, और घर किसके मीन्स होता है होम, तो यहाँ हम होम राइट कर देंगे। तो ये हमारा ट्रांसलेट हो गया ही कैन गो टू होम। अब इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैन के बाद नॉट का यूज कर देंगे। बाकी सेम जो है तो उसी प्रकार जो है तो सेंटेंस को राइट कर देंगे। तो देखिए इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर भी राइट कराया है निगेटिव सेंटेंस के लिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन का यूज करना है, फिर नॉट, फिर ऑलवेज V1 और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही के बाद जो है तो हेल्पिंग वर्ब कैन यूज करेंगे। कैन का मतलब सकना ही होता है, आप ये ध्यान रखिए। ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत भी जो है तो कही जाती है। तो यहाँ ही कैन राइट कर दिए। अब इसके बाद जो है तो यहाँ जो है तो नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट हो गया। इसके बाद V1 तो वर्ब वही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो हो जाएगा। यहाँ भी प्रीपोजिशन टू का यूज कर देंगे और होम राइट कर देंगे। तो ये हो गया ही कैन नॉट गो टू होम। अब इसे यदि हम इंट्रोगेटिव में बनाना चाहें
कि क्या वह घर जा सकता है, तो इसके लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब कैन है उसको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले राइट की जाती है। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया है कि सबसे पहले कैन, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता राइट करना है, फिर V1 राइट करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो कैन राइट कर दिए, इसके बाद जो है तो फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यही है ही, तो ही राइट कर दिए, और फिर इसके बाद V1, तो वर्ब लास्ट में मिलती है जा सकना, तो गो और टू स्कूल हो गया। और इसमें जो है तो बात ये ध्यान में देने वाली होती है कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो पूरा सेंटेंस जो है तो रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से जो है तो इसको भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया कि कैन ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जा सकता है। अब इसी तरह यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं अपना गृह कार्य कर सकता हूँ, गृह कार्य कर सकता हूँ, मैं अपना गृह कार्य कर सकता हूँ। तो देखिए इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ मैं दिया है जो कि सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम मैं देखेंगे किसके मीन्स होता है, तो आई मीन्स होता है, तो आई राइट करेंगे। और सभी के साथ कैन का यूज, तो कैन राइट कर देंगे, आई कैन। और ये सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है तो बनाएंगे। तो आई कैन हो गया, इसके बाद V1 का यूज करेंगे, तो वर्ब सबसे लास्ट में मिलेगी। तो करना किसके मीन्स होता है, डू मीन्स होता है। और अपना होमवर्क, तो अपना जो है तो अपना के लिए हम माई यूज करेंगे, और गृह कार्य होमवर्क मीन्स होता है, सो हम यहाँ होमवर्क राइट कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। मैंने यहाँ जो अपना के लिए माई का यूज किया है, तो ये प्रोनाउन के रूल के अंतर्गत किया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट आई होता है तो अपना के लिए जो है तो माई यूज किया जाता है। इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा कि आप प्रोनाउन का सही तरीके से यूज कैसे करें। तो यहाँ हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे। अब देखिए इसका निगेटिव बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे आई, इसके बाद कैन, फिर कैन के बाद जो है तो नॉट का यूज कर देंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी राइट कराया है कि सब्जेक्ट फिर कैन फिर नॉट फिर V1, तो वर्ब वही लास्ट में, तो डू हो जाएगा और फिर माई होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम राइट कर देंगे, आई कैन नॉट डू माई होमवर्क। अब यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो कैन सबसे पहले राइट कर देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। मतलब यहाँ ऐसे हो जाएगा कि क्या मैं अपना गृह कार्य कर सकता हूँ, तो कैन हेल्पिंग वर्ब बाहर करेंगे, फिर आई, फिर डू, नॉट हटा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके बाद माई और यहाँ होमवर्क राइट कर देंगे। इस तरह से जो है तो हम इस वाक्य का भी ट्रांसलेट इस तरह से जो है तो कर सकते हैं। अब जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है। यहाँ राइट है कि आज वर्षा हो सकती है, तो देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट हमें मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। तब आप इस प्रकार की सिचुएशन में इट का यूज कर सकते हैं और उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे जो है तो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इट यूज करेंगे जो कि एक प्रोनाउन वर्ड ही है, तो यहाँ हम इट यूज कर दिए। अब उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो पहले इट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है सो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो सब्जेक्ट फिर कैन फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने इट बना लिया है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। तो वर्ब यहाँ वर्षा ही है, तो वर्षा होना रैन मीन्स होता है, तो रैन राइट कर देंगे
और आज टुडे मीन्स होता है तो टुडे राइट कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस जो है तो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि हम इसका निगेटिव बनाना चाहें कि आज वर्षा नहीं हो सकती है, तो इसको इसी प्रकार बनाएंगे इट। अब निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो इट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मालूम नहीं था तो इट लगाए। इसके बाद कैन, फिर नॉट, फिर रैन, और यहाँ टुडे राइट कर देंगे और फुल स्टॉप लास्ट में कर दिए। अब यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें कि क्या आज वर्षा हो सकती है, तो इसके लिए कैन सबसे पहले राइट करेंगे, फिर वही इट राइट कर देंगे, कैन इट, यहाँ रैन राइट कर देंगे और फिर लास्ट में टुडे हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ हम और लेते हैं कि हम गुब्बारे खरीद सकते हैं, गुब्बारे खरीद सकते हैं। तो देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हम किसके मीन्स होता है वी मीन्स, तो यहाँ हम बी राइट करेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ कैन का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस है सो हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो वी, फिर कैन, और सबसे लास्ट में जाएंगे तो वर्ब मिलेगी। तो खरीदना बाय मीन्स होता है तो बाय राइट कर देंगे क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। और गुब्बारे बैलून्स मीन्स होता है तो बैलून्स की स्पेलिंग जो है तो यहाँ राइट कर देंगे। तो वी कैन बाय बैलून्स हो जाएगा। अब यदि हम इसका निगेटिव बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, हम गुब्बारे नहीं खरीद सकते हैं, गुब्बारे नहीं खरीद सकते हैं, हम गुब्बारे नहीं खरीद सकते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस है सो हम कैन के बाद नॉट का यूज करेंगे और सेम सिंपल सेंटेंस के जैसा ही राइट कर देंगे। तो यहाँ वी के बाद कैन राइट कर दिए, फिर इसके बाद नॉट का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब लास्ट में तो बाय होता है और इसके बाद बैलून्स राइट कर देंगे। तो ये बैलून्स हो गया। अब यदि इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें कि हम गुब्बारे कैसे खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, हम गुब्बारे कैसे खरीद सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है बट जैसे मैंने आपको पिछले सेंटेंसेस जो है तो बताए हैं उससे थोड़ा भिन्न है क्योंकि यहाँ मैंने जो है तो क्या से इसकी शुरुआत नहीं की है क्योंकि यहाँ हम सेंटेंस में देख रहे हैं तो बीच में क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है कि हम गुब्बारे कैसे खरीद सकते हैं। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग बनानी होती है, फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है तो सेंटेंस बनाना होता है। तो सबसे पहले हम कैसे की मीनिंग राइट करेंगे तो हाउ मीन्स होता है कैसे, तो हाउ राइट कर दिए। अब इसके बाद सेम जो है तो जैसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले कैन राइट कर देंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम बी मीन्स होता है तो वी राइट कर दिए और इसके बाद सबसे लास्ट में तो वर्ब बाय हो जाएगा और फिर बैलून्स राइट कर देंगे। तो इस तरह से जो है तो ये सेंटेंस भी जो है तो ट्रांसलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में, उसमें आप कैन का यूज कर सकते हैं। सो आप इस टेंस के सेंटेंसेस को जो है तो अपने डेली लाइफ में भी जो है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बना करके बोल सकते हैं और किसी के लिए आप अट्रैक्टिव बन सकते हैं क्योंकि आप छोटे छोटे वर्ड जो है तो कैन लगा के बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट।
तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम सो सकते हो, यू कैन स्लीप। राम पढ़ सकता है, राम कैन रीड। मोहन गा सकता है, मोहन कैन सिंग। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जो कि आप बोल सकते हैं और इनको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।